अन्य रिकॉर्ड से ये भी सामने आता है कि जालंधर और वर्धन ग्रुप के बीच व्यावसायिक विवाद चल रहा था। जांच में ये आरोप दर्ज हुआ है कि उसने वर्धन ग्रुप के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस संबंध में आनंद वर्धन की बेटी राजनंदिनी द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। What the hell? राजनंदिनी आनंद वर्धन की बेटी थी, मतलब उनकी बहू नहीं थी वो। इसका मतलब भार्या सर उस फैमिली के बेटे नहीं, उस फैमिली के दामाद हैं। आज यश पूजा करते हुए कितना खुश लग रहा था ना। वैसे उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, लेकिन उसने इतने प्यारे ढंग से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैं उसे बता रहा था। और सर आपने भी तो कितने प्यार से उन्हें सब कुछ बताया, उनकी इतनी मदद की। आपको पता है उन्हें इस तरह खुलते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो पहले आपसे कितना डरते थे, शुरुआती दिनों में तो आपसे बात करने में भी हिचकिचाते थे, और अब देखिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि इस परिवार की पूजा यश के हाथ हुआ है। आखिरकार वो इस परिवार का असली बेटा। प्लीज सर, आज के बाद ना आप ये बात कभी नहीं भूलेंगे। बेटा सिर्फ वो थोड़ी होता है जो इस रिश्ते के नाम पर पैदा हो। असल में बेटा वो होता है जो अपने बेटे होने के सारे फर्ज ईमानदारी से निभाए। मुझे पापा हमेशा कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि उनमें प्यार, अपनापन और सम्मान भी होना चाहिए। कई बार जो रिश्ते हम खुद बनाते हैं और या जो रिश्ते समय के साथ बन जाते हैं, वो खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरे होते हैं सर। इसलिए आज के बाद आप ये बात कभी नहीं कहेंगे कि आप इस घर के असली बेटे नहीं हैं। मुझे जिंदगी से बस इसी बात की शिकायत है कि रिश्तों के मामले में मेरी जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। कभी कभी ये सोच कर डर लगता है कि अगर ये सच सबके सामने आ गया तो पता नहीं क्या होगा। लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, हर्ष कैसे रिएक्ट करेगा, मानसी क्या सोचेगी, क्या कहेगी। सर मुझे मानसी दी का तो पता नहीं, पर हर्ष भैया के दिल में जो आपके लिए प्यार है ना, वो थोड़ा सा भी कम नहीं होगा, क्योंकि वो आपको अपना आइडल मानते हैं। अनु, इसी बोझ का तो सबसे ज्यादा डर लगता है जब लोग आपको ऐसे ऊंचे मुकाम पे लाकर बैठा देते हैं, आपको भगवान की तरह ट्रीट करने लगता है। डर लगता है जैसे कि आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। बेहतर है इंसान को इंसान ही रहने देना चाहिए, ताकि कभी कभार कोई गलती हो जाए तो माफी तो मिल सके। इंसान को माफी मिल जाती है, पर भगवान से लोग सिर्फ हिसाब ही मांगते हैं। एक मिनट। सॉरी, मैं पूजा में नहीं आ पाया। वो ऑफिस में जरूरी काम था, इसलिए वहां जाना पड़ा। लेकिन मैं वो प्रसाद खाए बिना जाने वाला नहीं। अरे बिल्कुल जी सर, मैं भी आपके लिए लेकर आती हूँ। सुनिए, आज मीरा पूजा में नहीं देखी, ऑफिस में है क्या? नहीं, आज वो ऑफिस नहीं आई थी, आज उनकी लीव थी। वो कल रात भर ऑफिस में फाइल्स देख रही थी, पता नहीं कौन कौन सी फाइल्स। कह रही थी कि मैगजीन में तेरा कोई इंटरव्यू है तो शायद उसमें सब छापना पड़े। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? तुम रात भर कौन सी फाइल्स लेके बैठी हुई थी किसी इंटरव्यू के लिए? सर मैं आपको बताना भूल गई, मैं आपको ऑफिस में आकर बताती हूँ। ठीक है। आई होप यू आर फाइन। यस सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओके। मैंने आपसे प्यार किया और आपने मेरे प्यार की कीमत ही नहीं समझी। उससे भी बड़ी बात है, मैंने आप पे भरोसा किया।
मुझे लगता था कि आपकी लाइफ का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिससे मैं अनजान हूँ। मुझे लगता था कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझती हूँ। आज पता चला मुझे कि ये सब तो एक इल्यूजन था मेरा। आपने वो इल्यूजन तोड़ दिया। इतने सालों से राजीव भाटिया आर्यवर्धन बनकर इस कंपनी को चला रहा था और मुझे जरा सी भी भनक नहीं हुई। हाँ, जिस इंसान के लिए मैं दिन रात काम कर रही हूँ, दिन रात एक कर रही हूँ, असल में तो वो आर्यवर्धन है ही नहीं, वो तो राजीव भाटिया है। मतलब इतने सालों से आप एक किरदार निभा रहे थे और जरा सी भी भनक नहीं पड़ने दी। आपको क्या लगता है हाँ? कि सब होने के बाद मेरा पागलपन कम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी मैं पहले करती थी, पागलों की तरह। पर ये आपका ये धोखा है ना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। अभी ये मीरा खेल खेलेगी और ऐसा खेल खेलेगी कि आपको भी पता चलेगा कि किसी का दिल तोड़ने का अंजाम क्या होता है। आज तो मैं थक गई सर। पर पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं? भाई सबसे इम्पोर्टेंट काम। क्या लिखा? दोनों हनीमून के लिए चलेंगे। ये तो चिट निकालने से पहले ही मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे। कर लिए थे मतलब? सारी बुकिंग्स कर दी थी, टिकट्स बुक कर लिए थे, लेकिन क्या सर? लेकिन उस दिन तो मुझसे नाराज होकर चली गई, तो मैंने गुस्से में आके सारे टिकट्स फाड़ दिए और बुकिंग्स भी कैंसिल कर दी। आपने टिकट्स फाड़ दी? मतलब सच में फाड़ दी और बुकिंग भी कैंसिल कर दी? सर ये आपने क्या किया? आपने कितने सारे पैसे वेस्ट कर दिए। कुछ रिफंड मिला कि नहीं? रियली? तुम्हें इस बात का ज्यादा दुख है कि पैसे वेस्ट हो गए? वो तो लगेगा ही ना सर, पर उससे ज्यादा मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। I'm sorry सर। पर आपको भी इतनी क्या जल्दी थी सब कुछ कैंसिल करने की? आप थोड़ा रुक सकते थे ना, वैसे भी आ रहे थे ना मुझे मनाने के लिए। पर मुझे थोड़ा पता था कि तुम इतनी जल्द। मतलब आप चाहते थे कि मैं आपसे और दिन गुस्सा रहूं? आप चाहते थे कि मैं और दिन वापस ना आऊं, है ना? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? अरे कैंसिल करने से पहले एक बार सोच तो लेते। यही वो सरप्राइज था ना जो आप मुझे देने वाले थे।